सो वेलकम हमारे चैनल में स्टडी विद विशाल सिंह में। आज हम आप लोगों को देने वाले हैं एप्लीकेशन का पार्ट सेकंड। चलिए, तो पहला पार्ट अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ये देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है जो कि बोर्ड में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, तुरंत उसको देख लें। तो चलिए, आप आज अपना स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट, जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो हमारा एप्लीकेशन है, सेकंड पॉइंट की स्पेशली मैं बता दूं। ओके, एक मिनट। एक चीज़ आप जान लीजिए, स्पेशली जो एप्लीकेशंस वगैरह होते हैं ये क्लास 9th 10th 11th और 12th के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा जो एप्लीकेशन है ये पार्ट सेकंड है। जी हाँ, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना एप्लीकेशन। देखिए, हमारा जो टॉपिक है, एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। तो हमारे ये जो सेकंड पार्ट है, ये लिखना है आपको, अपने प्रधानाचार्य जी को एक एप्लीकेशन देना है, एक प्रार्थना पत्र देना है। किस लिए देना है? क्योंकि आप 5 दिन के लिए अपनी बहन की शादी अरेंज करने के लिए जा रहे हैं, जिसके कारण आप अपने स्कूल और कॉलेज में नहीं आ पाएंगे। देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये स्कूल और कॉलेज दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप स्कूल में हैं तो भी आप इस एप्लीकेशन को लिख सकते हैं, और अगर आप कॉलेज में हैं तो भी आप इस एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है टू, फिर द प्रिंसिपल। आप यहाँ पे आपका स्कूल का नाम होगा, जैसे कि आर इंटर कॉलेज, कुछ भी आपके स्कूल का नाम जो हो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मेट जो है इतने के अंदर ही रहे, आप इसको बड़ा मत करिएगा कि इस लाइन को आप यहाँ तक लेके चले जाइए। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, यूजिंग न्यू फॉर्मेट, जो सीबीएसई का नया कैरिकुलम आया है, तो उसमें क्या किया गया है कि ये चीज़ जो है, पूरी चीज़ जस्ट जैसे यहाँ पे टू है, टू के नीचे यहाँ पे द, फिर प्रिंसिपल, फिर के आर इंटर कॉलेज, फिर कानपुर। तो ये नया फॉर्मेट है। खैर, अभी सब लोगों को ये फॉर्मेट मालूम नहीं है, तो मैं पुराने फॉर्मेट में भी लिख दिया हूँ और आपको नए फॉर्मेट भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो नए फॉर्मेट में भी इसको लिख सकते हैं। क्या करना है आपको, यहाँ पे ये पूरी चीज़ें जो हैं यहाँ पे लिख देने हैं। तो आप दोनों लिखोगे तो उतना बेटर है, दोनों में आपको नंबर मिल जाएंगे। नया फॉर्मेट आया था वो भी मैंने आपको बता दिया, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। ज़्यादातर लोग ये जानते हैं तो इसलिए मैंने इसी में लिखा है। ओके, फिर आपको क्या करना है, सीधा उसकी एक लाइन नीचे आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब विषय, किस विषय पर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो किस विषय पर लिख रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर मैरिज सेरेमनी। किस चीज़ के लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर मैरिज सेरेमनी। शादी में आपको जाना है तो यहाँ पे आप इस चीज़ को मेंशन कर दीजिए। देखिए, एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन में इंपॉर्टेंट क्या होता है मैं आपको बता दूं कि कौन सा वर्ड कहाँ आएगा। जैसे ये लिखा, फिर इतना इतने में ही आना चाहिए, फिर सब्जेक्ट यहाँ ही डाल के आपको एक लाइन में लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका एप्लीकेशन ज़्यादा अच्छा तरीके से वहाँ पर आप प्रेजेंट कर पाओगे उसको। उसके बाद जैसे आपने यहाँ पे क्या डाल दिया, आप सब्जेक्ट डाल दिया। सब्जेक्ट मतलब विषय होता है। आप एग्जाम के अनुसार, आपके क्वेश्चन के अनुसार आप यहाँ पे अपना सब्जेक्ट डालेंगे। जैसे किसी और विषय पे आपको एप्लीकेशन लिखना है तो आप वहाँ पे सब्जेक्ट डाल देंगे। तो ठीक बा, चली बढ़ी आगे चला। तो फिर क्या करे के बाद, यहाँ लिखोगे आप लोग सर। जी हाँ, सर लिख दिए, बहुत अच्छे, सर लिखेंगे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे आपने सर लिखा तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप कॉमा लगाएंगे। देखिए, सर के आगे एक छोटा सा कॉमा है, मैं थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। ये आप देख सकते हैं, ये पोर्शन यहाँ पे आपको कॉमा लगाना है। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे आप लिखेंगे सर, उसके बाद होगा कॉमा, उसके बाद उसकी नीचे वाली लाइन में, जैसे मैंने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया है ना, यहाँ से, तो आपको भी यही फॉर्मेट यूज करना है। उसके एक लाइन नीचे से
थोड़ा आगे से, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है तो आपको भी यहीं से स्टार्ट करना है। अब आप ये नहीं कि आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, नो, दिस इज रॉन्ग। आपको प्रॉपर कहाँ से स्टार्ट करना है, प्रॉपर आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। तो रेस्पेक्टफुली फिर आपको क्या लिखना है, आई बेग टू से दैट आई हैव टू गो रेस्पेक्टफुली। देखिए एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर एप्लीकेशन के अंदर आप रेस्पेक्टफुली नहीं यूज करेंगे तो एटलीस्ट ये मान के चलिए कि 5 नंबर में 1 नंबर तो आपके चले गए, उसमें आपको मिलने नहीं है। एप्लीकेशन का जो सिस्टम होता है 2 नंबर आपको फॉर्मेट में मिल जाएगा, कि जैसे फॉर्मेट मतलब क्या हुआ कि आपने स्कूल का नाम कहाँ लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है कि नहीं लिखा है, आपने सर लिखा है, फिर उसके बाद कॉमा लगाया है कि नहीं लगाया है, फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ से लिखा है कि नहीं लिखा, तो 2 नंबर आपको फॉर्मेट में मिलने वाले हैं, इतना आप कंफर्म कर लीजिए। तो अगर 5 नंबर का आपका एप्लीकेशन है तो 2 नंबर फॉर्मेट में मिलेंगे, बाकी बचे हुए आपने क्या मैटर डाला है उसमें मिलेंगे आपके। इसलिए डेकोरेशन अगर आप करके आते हैं तो समझ लीजिए आपको डेकोरेशन के आधे नंबर मिल जाएंगे, मैटर मतलब नहीं करता, और मैटर लिख दिया तो फिर तो 5 आउट ऑफ 5। तो इतनी चीज़ आप बिल्कुल माइंड करके जाइएगा कि जो फॉर्मेट आपको बताया जा रहा है वही फॉर्मेट आप यूज करिएगा। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, मुझे यह कहना है या मैं यह कहना चाहता हूँ, आई हैव टू अटेंड, आई हैव टू गो टू दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना है, ठीक है। आई हैव टू गो टू दिल्ली टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ, एक मिनट, तो क्या लिखेंगे आप, आई हैव टू गो टू दिल्ली टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी, तो मतलब मुझे दिल्ली जाना है टू अटेंड, अटेंड करने के लिए, द मैरिज सेरेमनी मतलब शादी मुझे अरेंज करनी है वहाँ पे, मतलब आके मुझे उसमें अटेंड करना है, मुझे उसमें सम्मिलित होना है, मुझे शादी में रहना है। किसकी शादी है, आपके सिस्टर की शादी है। तो आप अपने प्रिंसिपल सर को एप्लीकेशन लिख रहे हैं कि मैं स्कूल नहीं आऊँगा। तो रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव टू गो टू दिल्ली टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई सिस्टर ऑन December 11, 2020। तो देखिए जो डेट लिखने का स्पेशली फॉर्मेट होता है, डेट लिखने का फॉर्मेट यही होता है कि आप मंथ का नाम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में डाल दीजिए, फिर आप डेट डाल दीजिए और उसके बाद कॉमा यूज़ करके आप यहाँ पे सन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इतना आप माइंड रखिएगा। फिर उसके बाद क्या करना है आपको कि एक लाइन ये पूरी प्लेन छोड़ देनी है, जी हाँ, एक लाइन आप पूरी प्लेन छोड़ देनी है। फिर आपको यहाँ से लिखना है, या फिर आप चाहो तो यहाँ से भी लिख सकते हो, बट वो लाइन तो छोड़ ही देनी है, यहाँ से लिखो, प्रॉपर होगा। यू आर देयर फॉर, इस प्रकार, रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी 5 days लीव फ्रॉम December 9 to December 13। तो मतलब आप यहाँ पे अपने प्रिंसिपल से अब रेस्पेक्ट कर रहे हैं कि सर मुझे 5 दिन का अवकाश दीजिए, डेज लीव फ्रॉम मतलब छुट्टी दीजिए, फ्रॉम मतलब कब से, December 9 मतलब 9 दिसंबर से, टू December 13 मतलब कब तक, 13 दिसंबर तक आपको लीव चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप यूज करोगे। उसके बाद आपको क्या यूज करना है, थोड़े सा स्पेस छोड़ के, या फिर मैं कहूँगा एक लाइन छोड़ के, देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं हो पाया पेज में तो इसलिए मैंने नहीं लिखा। आपके बोर्ड की कॉपी काफ़ी बड़ी होती है तो वहाँ पे आपको प्रॉपर स्पेस मिल जाएगा, इसलिए आप, तो मैं जो चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ। यहाँ का मतलब थोड़ा यहाँ पे आपको स्पेस छोड़ना है, थोड़ा स्पेस छोड़ने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे थैंकिंग यू। थोड़ा स्पेस छोड़ोगे, कहाँ छोड़ोगे आप देखो, आप पहली बात तो ये यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, यू आर देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी 5 days लीव फ्रॉम December 9 to December 13। फिर आपको क्या करना है, देखिए फॉर्मेट में बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फॉर्मेट नहीं यूज़ किया, वो सिस्टम नहीं यूज़ किया, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऐसे हैं जो एज इट कॉपी होते हैं, उन्हें आपने इंपॉर्टेंट नहीं किया, आपने उन्हें नोटिस नहीं किया और आप उन्हें नहीं लिख के आए तो आपके मार्क्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए चीज़ का बिल्कुल विशेष ध्यान रखिए। यहाँ पे आपको लिखना है थैंकिंग यू, यहाँ पे आपको लिखना है December 9, 2020। देखिए मैंने बताया था ना अभी ऊपर कि डेट का फॉर्मेट यही सही होता है, तो डेट का फॉर्मेट मैंने यहीं पे यूज किया है। और अप्रॉक्स आप देखोगे, अप्रॉक्स क्या ऑलमोस्ट बोल लें तो 90% एप्लीकेशन में यही डेट का फॉर्मेट यूज होता है। पहले आप मंथ का नाम लिखोगे, ठीक है। देखिए आप यहाँ से देखिए December 9 to December 13, देने की जिस तारीख को आप एप्लीकेशन अपने प्रिंसिपल सर को देंगे वहाँ पे आपकी यहाँ पे डेट होगी December 9, 2020। उसके बाद इस साइड में आपको क्या करना है, योर ओबेडिएंटली मतलब आपका आज्ञाकारी शिष्य।
उसके बाद उसके नीचे आप यहाँ पे जो मैंने लाइन खींची है ये, वहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे, उसके बाद आप क्लास डालोगे और वहाँ पे आप अपनी क्लास को मेंशन कर दोगे। तो इतना ध्यान रखिए, पूरा फॉर्मेट में थोड़ा वो कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, इतने पे ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप, ठीक है। तो बहुत अच्छे, चलिए वीडियो को करते हैं समाप्त। थैंक यू।